स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल मैट्रिक तक में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 10.2। उसमें सीखने वाले हैं पहला क्वेश्चन को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। यानी कि मानक रूप का मतलब होता है कि कोई भी संख्या हो उसमें 10 का घात लिखेंगे, जो भी हो जाए 10 का घात 2, 4, 10, -3, -4 जो भी हो जाए, और उसके अलावा जो संख्या बचेगा तो वो जो होना चाहिए आपको या तो 1 से अधिक होना चाहिए या नहीं तो 10 से छोटा होना चाहिए। यही होता है मानक रूप कहलाता है। समझ गए? तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, इसको क्या करना है, हमको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप से पहले आपको 2-3 चीज़ आना चाहिए। देखिए, जैसे हम कहेंगे कि आपको भाग देना है 2 को 10 से। किसे भाग देना है? तो 10 से आपको 2 को 10 से भाग देना है। तो आप क्या करिएगा कि ऐसे लिखिएगा इसको, ये वाला आप लिखिएगा अंदर, ऐसे ना लिखिएगा आप, यहाँ पर 10 लिखिएगा, तो फिर दशमलव दीजिएगा, यहाँ पर 0, ऐसे ना भाग देंगे। लेकिन इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 लिखना है, एक पर कितना 0 है? 1 0 है ना, तो 1 0 है, तो यहाँ पर क्या दे दीजिए, दशमलव दे दीजिए। बस हो गया ये भाग। इसके पहले क्या लगा देना है? 0, क्योंकि पहले लगाने से कोई मतलब नहीं होता। हम पूछेंगे आपको कि 23 को आपको भाग करना है 100 से, तो कैसे भाग करिएगा? तो आप सीधे सीधे कहिएगा कि 23 लिखेंगे और 2 को 0 है एक पर, तो 2 को देखिए यानी 1 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। तो ये हो गया आपका भाग करके आ गया, है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है एक बात और कि अगर मान के चलिए ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 लिख के और नीचे में क्या दे देंगे हम लोग? 1 देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा। दशमलव का कितना 0? 1 0, मतलब एक संख्या है ना, तो यहाँ पर क्या दीजिए? 1 0 दे दें। यानी कि 0.2 अगर 2 है तो इसको 2/10 हम लोग लिख सकते हैं, यही ना। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे हम लिख दें, ऐसे लिख दें, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर, यानी पावर के रूप में, घात के रूप में, ऐसे कि 1 2 3 4 है ना, तो 10 के पावर कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए फिर से हम कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको 10 के पावर हम लोग 7 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, आपस में बराबर। तो यही 2-3 चीज़ आपको क्या करना है इसमें क्वेश्चन में समझना है। जैसे समझिए, हम कहेंगे, लेकिन ये में कंडीशन क्या है कि भाग देने में कि 1 पर ही 0 होना चाहिए। ऐसा ना कि 23 रहेगा और 200 रहेगा, ऐसे कहिएगा कि 2 को 0 तो है ही, तो इसको 23 लिख के ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि 1 पर होना चाहिए, क्योंकि भाग करके इतना नहीं आ गया, इसको भाग दीजिएगा दूसरा आ जाएगा। तो आपको याद रखना है 0 रहे और उससे पहले क्या रहे? 1 रहे। जैसे हम पूछेंगे कि मान लीजिए 25 है, इसको भाग देना है हमको इतना से, तो कैसे भाग दीजिएगा कि 25 तो है, तब 25 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 25 है ना, तो इसके पहले हम लोग 0 बैठाएंगे तो कितना रहता है? ये संख्या 25 है ना, रहता है 25 रहता है। इससे पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इसको क्या पढ़िएगा? 25। तब यहाँ पर जैसे इसको भाग दीजिएगा तो 25 रहेगा ना। आप कहिएगा 4 गो है तो 4 गो संख्या नहीं, तो इधर से क्या दे दीजिए? 0। तो 4 अंक का पुर गया, तो यहाँ पर दशमलव दे के यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 0। तो यही भाग दे के ना आया। तो इसी चीज़ को आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन के लिए समझना था। देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 को 0 है, तब 4 है। अच्छा, एक बात बताइए, हम जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? 1 पर जितना दशमलव का संख्या है उतना ही 0 आएगा। यानी कि हम लोग इसको 4 बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि उससे पहले 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं। दशमलव हटा दीजिए, बट्टा में क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा इसके बाद क्या को संख्या गिनिए, दशमलव हटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। और उसका संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, यानी कि इस पर क्या को 0 आएगा? 9 गो 0 आ जाएगा। यानी 3 4 5 6 7 8 9 गो 0 आ गया। अच्छा, इसका मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर कि 7 को 0 है एक पर, तो क्या लिख दे? 10 के पावर 7। अगर हम लिख दिए यहाँ पर 10 के पावर क्या लिख देंगे? 9, चूँकि क्या है, क्या को 0 है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 10 पर पावर कितना हो गया 9। यानी जितना जीरो रहेगा एक पर उतना ही क्या हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए बोलेंगे 2 गुना 2 गुना 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 1 2 3 बार है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं वही चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो लिखेंगे ये संख्या यानी कि 10 के घात के अलावा जो संख्या रहेगा ना वो आपको या तो 1 से बड़ा रहेगा और नहीं तो 10 से छोटा। 1 से बड़ा, 1 से क्या रहेगा आपका बड़ा, नहीं तो 10 से या तो 10 से छोटा। 10 से क्या लेना है आपको छोटा लेना है, ठीक। 10 से क्या लेना है मतलब कहने का मतलब है जैसे 1 दशमलव कुछ भी हो सकता है संख्या, 2 दशमलव कुछ भी हो सकता है, 2 4 लिख लीजिए कुछ भी, 2.34 लिख लीजिए, 3.66 लिख लीजिए, 4 दशमलव मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 दशमलव करके कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 10 दशमलव करके आपको क्या करना है नहीं लिखना है। 10 से छोटा यानी 9 दशमलव कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कोई दिक्कत, लेकिन 9 तक ही चलेगा, आपको ध्यान में रखना है। ये क्या रहेगा 10 को जो घात लिखेंगे 10 के पावर, उसके अलावा जो बचेगा उसमें क्या लिखना है आपको 1 से लेकर 9 तक दशमलव के बाद कुछ संख्या रहेगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए बात ध्यान से। अब हम कहेंगे कि 4 गुना इसको लिख सकते हैं 1/10 पर पावर 9। आप कहिएगा तो सेम है, गुना करके आ जाएगा 4, आई नीचे है तो नीचे। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 10 के पावर, जब पावर जब माइनस में ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा। आपको याद यही रखना है। क्या हो जाएगा जब मतलब नीचे से संख्या को ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा ये पावर इसका माइनस में। जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर -1 हो जाएगा इस तरह। चूँकि यहाँ पर कुछ पावर नहीं, 1 छुपा हुआ है, 1 है ना, 1 को ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा पावर -1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसी के आगे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा, अब इसको बनाइए, इसको बना के देखिए। तो इसको बना के अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख देते हैं क्वेश्चन। 0 कितना है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 2, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए 32 से पहले खाली 0 है, तो इसका कोई मतलब है दशमलव हटाएंगे तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 32। अब बट्टा में क्या लिखेंगे 9 गो आपका 0 था, 10 11, यानी कि क्या गो 0 हो जाएगा एक पर, तो आप कहिएगा 11 हो जाए। 5 6 7 8 9 10 11। अब बताइए 32 लिखेंगे, अब बट्टा में 10 के पावर कितना हो जाएगा 11, चूँकि 11 को 0 लिखे तो नीचे 11 को लिख सकते हैं ना। अच्छा अब बताइए आप 32 अब बट्टा अब 10 के पावर कितना लिखे हैं 11, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -11। चूँकि नीचे से संख्या को हम बताए हैं अभी जस्ट पहले कि नीचे से जब ऊपर को भेजिएगा तो क्या हो जाएगा पावर उसका माइनस में हो जाएगा, तो ये पावर खाली क्या हो जाएगा माइनस में। अब एक बात और ध्यान में होगा कि हम बताएं कि 10 का गुणांक जो रहेगा उसके अलावा जो संख्या रहेगा वो तो या तो 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो 9 से यानी 10 से छोटा, यही ना। तो यहाँ पर तो 32 है, तो आपको क्या चाहिए, आपको या तो 1 हो नहीं तो 1 से अधिक हो, नहीं तो 10 से छोटा हो, 10 नहीं हो। तो यहाँ पर हम अगर पूछेंगे कि दशमलव अगर यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये 10 से छोटा हो जाएगा अपने। तो लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, यानी दशमलव यहाँ लाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक 0 से भाग करना होगा। अरे यहाँ पर बताए ना अभी, जैसे 10 से भाग करिएगा तो कहाँ आ जाएगा दशमलव, 1 अंक के बाद हो जाएगा, क्योंकि 1 पर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा यही ना। तो ये देखिए तो आपकी 1 से बड़ा और 10 से छोटा हो गया कि नहीं, हो गया ना, चूँकि ये तो 3.2 ही। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या करना है आपको लगाना है। तो आप कहिएगा 1 से बड़ा हो जाएगा और 3 मतलब 10 से छोटा रहेगा। तो अपने मन से आप गुना किए तो अपने मन से, सॉरी यहाँ अपने मन से भाग किए तो अपने मन से क्या करना होगा गुना, ताकि कट के हमको फिर से यही चीज़ प्राप्त हो जाए। मैथ में यही तो होता है कि कुछ भी चेंज करिए लेकिन क्वेश्चन हमको प्राप्त हो जाए। तो आप देखिए ना कि इससे ही कट जाएगा तो फिर तो हमको इतना ही प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका मतलब है ये। आगे देखिए बनाइए, इसको भाग दीजिएगा तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दशमलव दे देंगे, खाली क्या दे देंगे दशमलव ना। ये बताइए आप इतना चीज़ पढ़े होइएगा पहले या नहीं पढ़े हैं, तो आधार सेम रहता तो इसका पावर क्या होता है जुट जाता है ना।
तो यानी कि यहाँ पर 10 लिख के अब -11, अब प्लस इस पर कुछ पावर नहीं तो एक छुपा रहता है ना, एक छुपा रहता है। अब देखिए तो इसको लिख के इसको क्या करिएगा, जोड़िएगा तो जोड़ने के बजाय घट जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस में माइनस में रहता है तो क्या होता है, संख्या हमेशा घटेगा। जैसे हम पूछेंगे 6 -6 अब +2 है तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। घट के आएगा 4, लेकिन बड़का के चिन्ह माइनस में, इसलिए -4 आएगा। तो यहाँ आप बताइए घट के कितना आएगा, 10 आएगा ना, 10, लेकिन बड़का के चिन्ह माइनस, इसलिए -10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो -10 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए लगे हाथे एक और क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं और सीख लेते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी सॉल्व करके देखिए, हल करिएगा इसको तो क्या हो जाएगा। आप कहिएगा कि 3 9 7 होगा ना ऊपर, चूँकि दशमलव हटाएंगे तो यही ना बचेगा, क्योंकि इससे पहले जीरो का कोई मतलब नहीं। अब इसको क्या करेंगे, दशमलव हटेगा तो एक आएगा। अब क्या जीरो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को संख्या, इसका मतलब है कि क्या जीरो आएगा, तो आप कहिएगा 12, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना जीरो आएगा, तब 12 आएगा। 3 9 7 लिखेंगे, इस पर 10 पे पावर कितना लिखाएगा, क्योंकि एक पर कितना जीरो, 12 है, एक पर कितना जीरो, 12, यानी कितना हो जाएगा, 10 के पावर 12 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, गुने 10 पर पावर -12, चूँकि बताया अभी कि नीचे से संख्या को ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो प्लस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो। अब हम आपको बताएं कि 10 के गुणांक के अलावा जो बचेगा वो क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। अब आप दिमाग लगाइए, अगर दशमलव यहाँ आएगा तो ये तो 39 होगा, जो कि 10 से बड़ा है, तो दशमलव कहाँ लाना पड़ेगा आपको, यहाँ, तब ना ये 10 से छोटा होगा। तो यानी कि 1 2 अंक के बाद लाना है, यानी कि इस पर क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 पर 2 को जीरो रहेगा तब ना 2 अंक के बाद दशमलव पड़ता है। अब अपने से भाग किए हैं तो अपने से क्या करना पड़ेगा, आपको गुना भी करना होगा। इसका मतलब इसको जब भाग करिएगा तो 3.97 हो जाएगा ना। अच्छा ये बताइए, ये 2 गो है, इसका मतलब है कि 10 के पावर ये 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को जीरो, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 10 के पावर ये -12 है, आधार सेम रहता है तो पावर इसका क्या होता है, जुड़ जाता है ना। अरे आधार जब गुना में रहता है सेम, तो पावर क्या हो जाता है, सेम, जुड़ जाता है, तो 2 हो जाएगा। अब बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये तो इसी रहेगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, घट के, ये घट जाएगा ना प्लस और माइनस में, तो ये माइनस कितना हो जाएगा आपका 10, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यही था, ये दशमलव वाला सिर्फ क्वेश्चन हम क्या किए, बता दिए। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि उसके आगे जो क्वेश्चन है, यानी दशमलव नहीं है, आगे उसके आगे आगे 0 0 है, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसको आगे वाले वीडियो में क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।